नवरात्रि में अखंड दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं अखंड दीप के जलने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। यकीन करें, इस नवरात्रि अगर आपने अखंड दीप जला लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके मन में सवाल आया होगा, अखंड दीप जलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब दूसरा प्रश्न आया होगा, अखंड दीप जलाना मामूली बात है? बहुत ही ज़्यादा खर्च आते होंगे। ऐसा भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अखंड दीप कम खर्च और बहुत ही आसानी से जलाएं और उनके क्या नियम है। सारी बातों पर गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान ब्रह्मा से गायत्री महामंत्र प्राप्त करके एकाकार कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया। आपको मालूम है, एक बार आप गायत्री परिवार से जुड़ गए तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारे परिजन परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलना चाहते हैं। वो परिजन सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर का दर्शन प्राप्त किया। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि मैं स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने परिजनों के पास रहूँगा, उनकी बातें सुनूंगा, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। अक्सर जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो उन्हें अपने पास होने का महसूस करते हैं। मन में लगता है वो हमारे आसपास ही हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है तो अभी कमेंट करके बताएं। आपको मालूम है, नवरात्रि अनुष्ठान के साथ यदि गायत्री महामंत्र का जाप किया जाए तो सारे बाधा विघ्न टल जाते हैं। नवरात्रि में उत्पन्न हर सकारात्मक शक्तियाँ हमारे साथ रहती है और साधना करने में मदद करती है। आपने हर गायत्री शक्तिपीठ में अखंड दीप देखा होगा। शांति कुंज हरिद्वार में भी अखंड दीप का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं जिस घर में अखंड दीप जले, खासकर नवरात्रि के समय, उस घर की तरफ यमराज भी नहीं देखते हैं। अखंड दीप प्रकाशवान होकर घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अखंड दीप यदि आप जलाते हैं तो आस पड़ोस में प्रचार नहीं करना है। भक्ति जितना शांति से गुप्त तरीके से किया जाए उतना ज़्यादा फलित होती है। यदि आप अखंड दीप जलाते हैं तो उस जगह शोरगुल ना करें। शाम के समय आरती करने के बाद अखंड दीप के पास शांत चित्त होकर बैठें। आप पाएंगे 5-10 मिनट बैठने के बाद ही मन को अजीब सा सुकून मिल रहा है। उसके बाद अखंड दीप से बातें करें, उन्हें अपनी परेशानियां बताएं। नवरात्रि की पूर्णाहुति होते होते आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखें, यदि आप यात्रा करेंगे, यात्रा में रहेंगे तो अखंड दीप ना जलाएं, क्योंकि अखंड दीप जलाने का मतलब है साधना करना और उसमें समय समय पर तेल वगैरह डालते रहना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, जल्दी से बताओ अखंड दीप जलाने के क्या नियम हैं? अखंड दीप जलाने के कोई कठोर नियम नहीं है, बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले सामान की लिस्ट बनाएं। 3 लीटर तिल का तेल, रुई, 1 मिट्टी का दीप। अखंड दीप के लिए बाजार से दीपक खरीद लें। लालटेन में लगने वाला शीशा या अखंड दीप के चारों तरफ ऊपर से कवर करने वाला कोई पात्र, थोड़ा पीला अरवा चावल, पुष्प। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, कम खर्च और आसानी से आप अखंड दीप अपने घरों में विराजमान कर सकते हैं।
अब चलिए जानते हैं जलाने का नियम क्या है। पहली पूजा के दिन सुबह 4 बजे जग जाएं, नहा धोकर पूजा घर में बैठ जाएं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली कोई भी साधना सबसे अधिक फलित होती है। अगर पहली पूजा के दिन सुबह जग नहीं पाते हैं तो अपने अनुसार भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा घर में पालथी मारकर बैठ जाएं। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए खुद के शुद्धिकरण के साथ अखंड दीप वाले स्थान का भी शुद्धिकरण करें। जमीन पर थोड़ा पीले रंग का अरबा चावल पुष्प डालें, उसके ऊपर दीपक रख दें। पूजा घर का पंखा बंद कर दें। 3 बार मन ही मन गायत्री महामंत्र पढ़ते हुए मन ही मन बोलें, मैं अखंड दीप जला रही हूँ, स्वीकार करें। अब रुई तेल डालकर अखंड दीप प्रज्वलन कर दें, उसमें जान डाल दें। लालटेन का शीशा या कोई कवर करने वाला पात्र से अखंड दीप को सुरक्षा प्रदान करें ताकि हवा से वो बुझे नहीं। आपको मैंने एक मिट्टी का दिया भी लेने बोला था। जब भी अखंड दीप की बत्ती बदलनी हो, उसका कोई ज़रूरी काम हो जिससे उसे बुझने का डर है, तो आप उसके पास मिट्टी का दिया जला दें। पुनः रिपेयरिंग करने के बाद अखंड दीप जलाकर मिट्टी का दिया बुझा दें। ध्यान रखें वो मिट्टी का दिया हमेशा बगल में ही रहेगा। अगर किसी समय अखंड दीप का बत्ती या तेल वगैरह बदलना हो तो उसके नाम से मिट्टी का दिया जला दें। तेल और बत्ती बदलने के बाद पुनः अखंड दीप को जलाकर मिट्टी का दिया बुझा दें। बाजार में आप बड़ा दीपक खरीदना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल आए। रही बात रात की, तो बाथरूम जाने के लिए जगेंगे ही। उसके बाद आप अपने हाथ पैर धोकर खुद की शुद्धिकरण गायत्री महामंत्र के साथ कर दीपक में तेल डाल सकते हैं। यकीन करें, एक बार अखंड दीप जलाकर को देखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अखंड दीप से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपके हर प्रश्नों का जवाब तेजस युवा टीम के द्वारा अविलंब दिया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। वीडियो देखने वाले हर भाई बहनों वो खासकर गायत्री परिवार के चरणों में दिल की गहराई से प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।